संपत्ति विवाद में अगर आपका भी कोई सवाल है ना तो आप कमेंट करके, अगर वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहे तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए सवाल देखते हैं। पूछ रहे हैं कि मेरी जमीन पर किसी ने 30 साल से कब्जा कर लिया है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि 12 साल अगर जमीन कोई कब्जा कर ले तो वो जो है प्रतिकूल कब्जा कहलाता है, मतलब वो अपना मालिकाना हक का दावा कर सकता है। अब यहाँ पे है कि मेरे पिताजी ने कुछ समय रहने के लिए जगह दे दी और बाद में मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया। उसने उस मकान पर कब्जा कर लिया, उसके पास पेपर नहीं है और हमारे पास वसीयतनामा है जो कि 8 महीने पुरानी है। तो क्या हम कोर्ट में केस कर सकते हैं? उस वसीयत के कोर्ट में जो है मान्य होगी। हमारी माँ ने हमें वसीयत की है पर हमारी माँ जीवित नहीं है। देखिए बिल्कुल वसीयत आपका अगर सारे कानूनी प्रक्रिया के साथ किया गया है तो बिल्कुल कोर्ट में मान्य है। और रही बात कि अगर कोई 30 साल से कब्जा किया हुआ है और उस घर में है ना, और मेरे पिताजी ने उसको कुछ समय रहने के लिए अगर दे दिया, ठीक है, और पिताजी का इंतकाल हो गया है, तो बिल्कुल आप उस पर जो है केस फाइल कर सकते हैं। केस फाइल करेंगे और इसमें अगर आप सारा कुछ जो डॉक्यूमेंट है, मान लेते हैं आपका अगर वो घर है तो वसीयत है तो घर का जो और पेपर होता है, जैसे मतलब जमीन का रसीद हो गया या जो भी उस लैंड का पोजीशन है, जो भी जमीन हो, सरकारी जमीन है कि या अन्य कोई टाइप का जमीन है, इसने ये भी आपने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। तो कुछ चीज़ें हैं, तो आप चाहें तो अगर हमको जो है यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या दोबारा कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप केस फाइल कर सकते हैं। वसीयत का पूरा मान्य होगा और अगर कब्जा किया हुआ है और आपका जो एक तरह से जो मालिकाना हक है वो आपके पास है तो बिल्कुल वो आप वहां पे उसको खाली करवा सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि सर जमीन 1977 से जो है खेसरा खतौनी मेरे पास है और जमीन का पट्टा और तथा कब्जा दूसरे का है। जमीन का पट्टा हुआ था, कब्जा दूसरे का है, तो क्या वो जमीन का पट्टा कैंसिल हो सकता है? नहीं, देखिए जमीन का पट्टा कैंसिल वो हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जमीन का अगर कब्जा दूसरे का है वर्तमान में और मान लेते हैं जमीन 1977 का अगर आपका खसरा खतौनी आपके पास है, उससे पहले का भी आपके पास है, सारा टाइटल आपके पास है, या मान लेते हैं पट्टा करके आपको जो जमीन मिला है ना, जैसे जमीन का पट्टा हुआ था, कब्जा दूसरे का है, तो कब्जा किसका है ये भी बात है ना। कब्जा अगर मान लेते हैं कि वैसे व्यक्ति का है जिनका वो सारा मतलब पुराना जो, तो उस केस में तो वो चाहेगा तो कैंसिल करवा सकता है पट्टा को, इसलिए कभी वर्तमान में उसका दखल भी है और आपका दखल भी नहीं है। अगला सवाल है कि सर मेरे पापा ने 1985 में जमीन लिए थे, एग्रीमेंट भी है, पर अभी सर प्लॉट के जो है वहां पे कारण रजिस्ट्री नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। हम लोग 40 साल से रह रहे हैं, खतियान भी जो है दे रहे हैं, कैसे करें सर प्लीज बताइए। कि अगर आप 40 साल से रह रहे हैं वहां पे तो और खतियान भी दे रहे हैं, आपने थोड़ा सवाल को जो है स्पष्ट तरीके से, ठीक है, और मान लेते 1985 में जमीन लिए, जो भी एग्रीमेंट है आपके पास जमीन अगर लिए होंगे तो उसको खरीदे होंगे, तो क्या आपके पास रजिस्ट्री नहीं हो रहा है? तो रजिस्ट्री नहीं होने का और 40 साल से आप उस पर रह रहे हैं, क्या उसी जमीन पे रह रहे हैं जो आप खरीदे थे, तो आपका वहां पे दखल भी है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, है ना। और खतियान भी दे रहे हैं, कैसे करें सर प्लीज? तो आप जो है देख तरह से इसके लिए अगर कोई तरह का दिक्कत है तो क्वेश्चन को थोड़ा सा आप अगर स्पष्ट कर दें ताकि हम एक बेहतर, लेकिन आप इतना समझ लें कि अगर आप 40 साल से रह रहे हैं तो आपका पोजीशन बरकरार है और आपको अगर मान लेते हैं कोई तरह का दिक्कत इसमें नहीं होगा, ठीक है। आप अपना इसलिए कि आप बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, अगर वहाँ पे जितना साल से रह रहे हैं, अगर कम से कम 12 साल से अधिक आप वहाँ का बिजली बिल उस एड्रेस पे है या अन्य कोई जो आपका सरकारी डॉक्यूमेंट है वहाँ पे है, तो वो बहुत मायने रखता है कानून में, न्यायालय में। अगला सवाल है कि सर मेरे पापा के नाम से रसीद कटा है, पापा इंतकाल कर गए हैं और जो है ओरिजिनल पेपर भी है। हम लोग 3 ब्रदर हैं, 2 सिस्टर हैं, हम और माँ है। अब हम लोगों को जो है अपने नाम पर रसीद करवाना है सर, कैसे करें? देखिए अगर मान लेते हैं कि 3 ब्रदर हैं, 2 सिस्टर हैं,
तो सिस्टर का जो है आपका मान लेते हैं देना चाहें तो जो भी आपका वो अपना कंडीशन है, ठीक है। जैसे 3 भाई के नाम से अगर मान लेते हैं आपके जो भी पापा के नाम से रसीद कटा है और पापा का इंतकाल हो गया है, और जो भी ज़मीन है अगर आप 3 भाई में बांटना चाहते हैं और 3 भाई का नाम दर्ज करना चाहते हैं तो आप एक स्टाम्प पेपर तैयार कर लें और स्टाम्प पेपर में आपस में बंटवारा कर लें। आपस में बंटवारा का पूरा जो है ना वो एक तरह से कागज़ तैयार कर लें और उसके बाद उसको ऑनलाइन कर दें, ठीक है। ऑनलाइन करने के बाद हाँ उसके साथ आप वंशावली ज़रूर बनवा लें, वंशावली भी ज़रूरी है। और जो बहन है अगर वो आपका शेयर नहीं लेगी तो उनसे आपको सपोर्ट चाहिए, मतलब एनओसी भी चाहिए कि मतलब जो भी आपके लॉ में है मान ले शेयर देने का, अगर आप उसको अगर देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप एनओसी ले लेंगे, सपोर्ट कर लेंगे करा लेंगे और उसके बाद आपके तीनों के नाम से वो ज़मीन जो है लैंड जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगला सवाल है कि सर मेरा ज़मीन का जो है सरकारी ज़मीन है और कोई दूसरा कब्जा कर रहा है। नहीं, सरकारी ज़मीन है तो सरकारी ज़मीन पर अगर आपका दखल है और ज़मीन वो खाली ज़मीन है, उस पर कोई घर नहीं बनाए हुए हैं और दूसरा अगर कोई कब्जा कर लेगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका मान लेते हैं कब्जा आपका है तो आप कोशिश करें कि वो आपका बंदोबस्त हो जाए, इसके लिए सीओ को आवेदन करें, है ना। और ये भी हो सकता है कि बहुत बड़ा विवाद हो जो दोनों के हाथ से सरकारी ज़मीन चली जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। अगला जो सवाल है कि सर केवाला एंड रसीद के बारे में पूरा डिटेल जो है किस जगह क्या लिखा है वो बताइए। केवाला और रसीद के बारे में पूरा ज़रूर बताएंगे, क्या किस जगह पे क्या लिखा होता है वो सारा जो है ज़रूर डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। और आपका ये अच्छा सजेशन है और आगे वीडियो जब बनाएंगे तो हम आप जो है केवाला और रसीद में क्या क्या किस जगह लिखा हुआ होता है, उसका क्या मतलब हो ज़रूरी होता है, केवाला में क्या सब मेंशन करना चाहिए, सारी बात को डिस्कस करेंगे। अगला सवाल है कि सर मैंने एक ज़मीन खरीदा है, उसका दाखिल खारिज रसीद भी कटा है लेकिन जिससे खरीदा हूँ उसका जो है जीजा ज़बरदस्ती कर रहा है जो गुंडा टाइप का है। मेरे ज़मीन पर वो कुछ जो है टूटा फूटा है ना टीना भी लगा दिया है और उस प्लॉट के पीछे के हिस्सा खरीदा है, लेकिन वो बोलता है कि फ्रंट में भी मेरा हिस्सा होगा, मैं क्या करूं। लोकल पीएस में गया तो एसआई बोला कि सीओ को बताइए, मैं जब यहाँ पे करता हूँ जिससे घर पर जो है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रह सकता क्या करूँ, प्लीज़ सर सॉल्यूशन दें। देखिए अभी जो है ना आप यहाँ पे सबसे पहले तो एसडीओ कोर्ट में इसका केस फाइल कर दीजिए, ठीक है। एसडीओ कोर्ट में इसका केस फाइल आप कर दीजिए, इसका आपका करंट केवाला है और उसका मामला वहाँ पे अगर आपका दाखिल खारिज हो गया है, रसीद कट रहा है तो सारा स्पष्ट करें कि आपको ये जबरन तरीके से जो है आपका सारा पोजीशन है, दखल है और उस पर जबरन करता है, मतलब एक तरह से जो है क्राइम करने का कोशिश करता है, उस पर जबरदस्ती करने का करता है। एक बार उस पर केस फाइल करें। बाकी उसका क्या हिस्सा है नहीं है जो भी है तो वो आपसे वो नहीं कह सकता है, वो परिवार के लोगों से कहे और वो मामला न्यायालय में उठाए। आप खरीदार हैं, आपने ज़मीन खरीदी, आपने ज़मीन को दखल किया और आपने ज़मीन का दाखिल खारिज और रसीद भी कटाया, मतलब सब कुछ सही था तभी ये हुआ है, ठीक है। तो इसलिए पहला काम आप यही करें कि एसडीओ के पास इसके लिए आवेदन जरूर करें। अगला सवाल है कि पुराना खतियान में नाम जो है वो मेंशन नाम है लेकिन नया खतियान में नाम दूसरे के का है, सुधार कैसे करें। देखिए अगर पुराना में आपका नाम है तो पुराना का ओरिजिनल आपको निकालना पड़ेगा। ओरिजिनल आप जिला अभिलेख में जाइए, वहाँ से ओरिजिनल निकाल लीजिए और नया जो है ना अगर दूसरे का हो गया तो उसी पे जिसके नाम से हुआ है उस पर टाइटल सूट जो है केस फाइल होगा। जो भी पूरा खतियान नहीं हुआ होगा, मान लेते हैं जो प्लॉट हुआ है वो सारा प्लॉट को मेंशन करेंगे और उसी प्लॉट का पुराना खतियान सबमिट करेंगे और नया जो है वहाँ पे जो है आपका जब टीएस फाइल होगा उसको नोटिस जाएगा, उसको पूछा जाएगा कि आपके नाम से ये संपत्ति कैसे हुआ, ठीक है। तो फिर वो आपका सुधार होना ही है, सुधार भी होगा, दखल भी होगा, अगर दखल में नहीं होगा तो। चलिए अगला सवाल है कि प्लीज़ मुझे हेल्प की ज़रूरत है। हमारे गाँव में डिग्री के नाम पर 4 प्लॉट थे, उस पर मकान बना लिए हैं। सरपंच जैसे लोग से मिलकर गांव वाले कुछ नहीं बोले। गांव वाले कह रहे हैं कि इन लोगों ने पट्टे अपने नाम करा लिए, अब कुछ नहीं होता।
हमें इनसे क्या दुश्मनी मोल, इसके लिए कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक गरीब परिवार तो अपनी जगह सरकार को दान देता है और अमीर लोग कब्जा करते हैं, तो प्लीज़ हेल्प कर दो। देखिए, अगर आपका जो गांव में जो भी है, डिगी के नाम पे 4 प्लॉट थे, उस पर अगर कोई मकान बना लिया है और अगर आप उस पर एक्शन लेते हैं तो आप उसके लिए सिविल कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बेहतर विकल्प है कि मौखिक तौर पे अगर नहीं कोई सुन रहा है तो विकल्प यही है एक, आप अपना बात रखने के लिए आप जो है वहां पे रख सकते हैं और जरूर आपको वहां पे न्याय भी मिलेगा। अगला सवाल है कि आरएस खतियान नाना के नाम पर है और 2 मामा जमीन बेच दिया, दाखिल भी करा लिया। नाना का देहांत 1990 से पहले है, 2005 में जो है माँ का देहांत 2005 में हो गया है। क्या जमीन मुझे मिलेगा? बिल्कुल, अगर आप उस नाना के परिवार से हैं, नाना के नाम से खतियान है, तो आपका कानून में पूरा हक है आपका हिस्सा लेना और आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अगर नहीं दे रहा है तो ऐसे आपको न्यायालय जाना पड़ेगा। ठीक है, नाना की संपत्ति में आपका शेयर है। आशा करता है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।